ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। अब बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। दूसरी पॉइंट, विलायत में कितने खूबसूरत होते हैं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। जानते हो यह लक्ष्मी नारायण हैं सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। यह है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ रहे हो। तीसरी पॉइंट, जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हुबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है। बैरिस्टरी योग, इंजीनियर योग। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। पांचवी पॉइंट, आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति का, संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। छठी पॉइंट, यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है,
वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। 7वीं पॉइंट, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं। तुम मात पिता, बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। 8वीं पॉइंट, बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। यह है मुख वंशावली। इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया है। उनको माता का टाइटल मिला है। सरस्वती नदी, यह नदी माता हुई ना। बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वह है नदियों का मेला। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। 9वीं पॉइंट, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझते हो हम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? वरदान, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, रोज मन में स्वयं के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति।